गाइस कैसे हैं सबको। आई एम नीतीश वर्मा। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 2, गुडविल। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके थे। टुडे लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मेथड, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ मेथड हम पढ़ने वाले हैं। और हम क्यों वैल्यूएशन करते हैं, वाई वी वैल्यू। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें नीड क्या है, हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने की क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो इसी एग्जांपल में समझो कि हमारे पास वेन एवर मोर देन टू पार्टी, जब भी टू पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि गुडविल की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब वो उसके रीजन क्या क्या है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। जैसे इस केस में देखो, एसीसी है, यानी अदानी जी है, गौतम अदानी, और ये है टाटा। ठीक है। जब ये आपस में दो डील करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या पड़ेगी, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो क्यों पड़ेगी इसका हम रीजन देखते हैं। सबसे पहले तो नीड, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट पर भी हम क्या गुडविल की नीड हो सकती है। जैसे कि ए और बी हैं, ये दोनों चाहते हैं अपनी वैल्यूएशन करना कि हमारी वैल्यू कितनी है और वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाली है। जैसे कि अंबानी ब्रदर्स, जब उन दोनों का पार्टीशन हुआ उनकी फादर की प्रॉपर्टी का, तब उन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाली होगी। तो ये म्यूचुअल कंसेंट से गुडविल उन्होंने कैलकुलेट की होगी या करवाई होगी। ठीक है। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जैसे कि ए प्लस बी है, सी इज कमिंग, तो सी विल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की पहले से जो भी गुडविल होगी उसका पार्टिसिपेशन में इसका भी पार्टिसिपेशन आ जाएगा। तो ही विल चार्ज, दे विल चार्ज द गुडविल फ्रॉम सी। तो यहाँ भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही सेम है रिटायरमेंट, सेल ऑफ बिजनेस। जैसे कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एसीसी सेल होल एसेट एंड लाइबिलिटी टू अदानी, तो यहाँ भी गुडविल की वैल्यूएशन किया गया होगा। या फिर अमलगमेशन एंड मर्जर, अमलगमेशन मर्जर मतलब कि ए प्लस बी दो कंपनी है बिकम सी, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू ए। तो यहाँ भी हमें क्या हो सकती है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो ये हमारी नीड है। तो गुडविल की कैलकुलेशन पार्टी खुद भी करती है, या तो वो किसी से करवाती है, अगर छोटी कंपनी है स्मॉल कंपनी है तो खुद भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ हम एज ए वैल्यूअर पढ़ रहे हैं ना कि एज ए अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू कोई और करेगा और सबके व्यूज अलग अलग है। अगर वो दो लोगों से अलग अलग व्यू कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तो दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन करने के कई सारे मेथड हैं। ठीक है ना। मेथड में देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके के मेथड होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, और एक होता है फ्यूचर, और एक होता है करंट। ठीक है। तो यहाँ अभी सिंपल जो मेथड दिए हुए हैं, एक तो है एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। ऐसे एक और मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है। लेकिन ये बेसिस होते हैं कि हमें क्यों जरूरत है और किस पीरियड में आप इसको वैल्यूएशन कर रहे हो, ये भी इस पर डिपेंड करता है कि हम वैल्यूएशन मेथड कहाँ और किस सेक्टर की कंपनीज हैं और रीजन क्या है, तो वहां हम गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं। तो क्लास 12th में सिर्फ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन मेथड हमारे जो क्लास 12th में वो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से मेथड हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है एंड सुपर प्रॉफिट। हम इनके रीजन देखेंगे, हम कौन से मेथड किस समय यूज करेंगे, तो ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। देखो,
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज यूज करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। एवरेज मेथड में भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो सिंपल मेथड भी हम आज आपको पूरा सिंपल मेथड समझाऊंगा कि सिंपल मेथड क्या होता है, ठीक है ना, हम इसको क्यों यूज करते हैं और हाउ और कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ड्राइव करेंगे हम फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। चलिए, तो गुडविल के वैल्यूएशन करने से पहले हम इसकी क्वेश्चंस की कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं हम कि कैटेगरी कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक विद एडजस्टमेंट और एक विदाउट एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है पास्ट प्रॉफिट मेथड, यानी हमने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां की उसको रेक्टिफाई करना। एक होता है, देखो यहाँ पर विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक तो एरर को फाइंड आउट करना और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम यूज करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि वी यूज गुडविल ओनली फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट के लिए नहीं, ठीक है। और एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट विद सिंपल, ठीक है। विदाउट एडजस्टमेंट की सिंपल क्वेश्चन होगा जहां पर कोई भी हमारे पास रेक्टिफिकेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल, जिसका पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंपल एवरेज मेथड कैसे बना और ये क्यों है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मूला कैसे बनाया है ना, हाउ टू ड्राइव इट्स फॉर्मूला। देखो जैसे ये राम जेठमलानी है, ये बहुत बड़े लॉयर हैं। अब इनको मालूम पड़ा कि मेरी तो डेथ होने वाली है, अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका क्या हो, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐड दिया, अनाउंसमेंट कराया कि कोई भी पर्सन आए और मेरी फाइल्स को ले ले, ठीक है, और मैं अपने क्लाइंट्स को आपको दे दूंगा और हर फाइल के मुझे मेरी टोटल वैल्यू 300 करोड़ रुपीज मुझे दे दो। तो यहाँ पर कई सारे एडवोकेट्स को ये न्यूज़ मालूम पड़ी और उन्होंने इनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद जब ये सारे लॉयर इनके पास गए और इनसे पूछा कि आप कितने रुपए चाहिए, तो इन्होंने बोला 300 करोड़। तो ये शॉक हो गए, इन्होंने कहा 300 करोड़, तो उन्होंने पूछा कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया 300 करोड़ रुपीज, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि ये मेरे वैल्यूर ने कैलकुलेट करके मुझे दिया है, क्योंकि ये खुद नहीं करेंगे कैलकुलेट। इन्होंने कहा मेरे ये वैल्यूर ने कैलकुलेट किया है। अब वैल्यूर कौन होता है, देखो एक सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, एक रजिस्टर वैल्यूर हो सकता है। रजिस्टर वैल्यूर मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसी, जिन्होंने वैल्यूएशन का कोर्स किया होता है वो वैल्यूर होते हैं, या एक बी आर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूर से इन्होंने बोला कि मेरे वैल्यूर ने क्या किया है, इसकी वैल्यू 300 करोड़ वैल्यू दी है। तो इन्होंने पूछा ये कैसे किया है, ऑब्वियसली है, ये लोग पूछेंगे ना कि आपने ये 300 करोड़ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। तो इन्होंने बताया मेरे वैल्यू ने किया। तो वैल्यू ने कहा कि देखो ये मेरी वैल्यू आई है, ये मेरी पास्ट प्रॉफिट के से आई है, यानी कि मेरे हर ईयर मुझे जो प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पर मैंने 300 करोड़ वैल्यू निकाली है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो चलो देखते हैं। तो उन्होंने कहा हमें दिखाओ आपके फाइनल अकाउंट्स। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाइए, अब उसी के बेसिस पे तो बताएं कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो इन्होंने ये चेक किया कि फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट 75 लाख था, 75 करोड़, 100 करोड़ एंड 120। तो उनका ठीक है, तो इसका एवरेज निकाला हम लोगों ने। तो एवरेज इसका कितना आया, अब हम इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, ऑल ईयर्स का प्रॉफिट हमने ऐड किया, 75 प्लस 125 प्लस 125, दैट इज द 300 करोड़, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, यानी कि 100 करोड़। तो इस बात से ये शॉक हो गए। देखो पहले तो हमने ये 100 करोड़ कैलकुलेट किया, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आया, पहले हम लोगों ने ये चेक किया कि भाई नंबर ऑफ ईयर का टोटल प्रॉफिट किया 300 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 100। अब इन्होंने बोला कि सर आपकी डिमांड तो 300 करोड़ है और एवरेज प्रॉफिट तो 100 करोड़ आ रहा है, तो फिर भी आप इसको 3 टाइम्स क्यों ले रहे हैं।
तब जेठमलानी ने बोला कि देखो ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। वो कहा, उन्होंने बोला देखो इससे क्या होगा, आप मेरा नाम यानी माय नेम माय ब्रांड फर्दर यूज करोगे और आपको स्टार्टिंग फेज में 1 2 3 ईयर में आपको कोई नहीं जानेगा। तो मेरे क्लाइंट हैं वो आपके पास मेरे नाम से रिटेन करेंगे, यानी कि एज पर माय गुडविल यू विल अर्न 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर। तो जो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी तो आप विदाउट एनी एफर्ट अर्न करोगे या नहीं करोगे। तो ये लिखा है। तो आप ऐसा करिए कि मिनिमम 3 ईयर का प्रॉफिट और मुझे आगे का आज ही दे दीजिए, यानी कि आज जो डील हो रही है तो नेक्स्ट 3 ईयर का प्रॉफिट आप मुझे आज की डेट में दे दीजिए, यानी कि 100 करोड़ इंटू 3। तो यू हैव टू पे द 300 करोड़। तो इससे क्या हुआ, देखिए यही मैंने लिखा है कि आपके कस्टमर 3 साल तक मेरे पास आपके पास रुके रहेंगे एज पर माई नेम ब्रांड एंड वैल्यू। तो ये 3 साल का पैसा आप मुझे आज ही दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 300 करोड़। ओके, तो फाइनली इसका फॉर्मूला हमारा ये बना, तब जाके ये फाइनल डील हो गई 300 करोड़। तो फाइनली हम लोगों को समझ में आया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू गुडविल। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ठीक है। ये फाइनल हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। एक्सप्लेनेशन ये है, ये अपने क्लाइंट बेचना चाहते हैं 300 करोड़ रुपीज में। इन्होंने बोला कि हमारी ये वैल्यूएशन किया है, वैल्यूएशन कैसे किया है, इस प्रॉफिट मेथड से किया है। लास्ट ईयर के पार्ट प्रॉफिट में हमारा यही प्रॉफिट आया, 100 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 3। इन्होंने 300 बोला कि नहीं नहीं ये तो प्रॉफिट है नहीं है, तो इन्होंने फिर समझाया कि आप मेरे आगे के 3 साल का प्रॉफिट आप रिटेन करेंगे, जिससे आपके कस्टमर मेरे मेरे कस्टमर सब आपके पास ही आएंगे, उसलिए मुझे आगे के 3 साल का प्रॉफिट आज दे दीजिए। दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेस। फाइनल डील यहाँ पर 300 करोड़ की हुई। इससे फाइनल फॉर्मूला क्या बना हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल का लेक्चर था, जिसमें अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं उसमें सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा, सिंपल वाले विदाउट एडजस्टमेंट वाले। तो जो भी नया लेक्चर आएगा उसके लिए आप कंटिन्यू बने रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये क्लास 12 का वैल्यूएशन का चैप्टर टीएस लेवल की बुक से मैं सारे क्वेश्चंस में कवर करा दूंगा, जो भी सिंपल मेथड के। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको विदाउट एडजस्टमेंट समझाऊंगा, सॉरी विद एडजस्टमेंट समझाएंगे, तो हम इसके विद एडजस्टमेंट भी लेक्चर कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।